ओके, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी बिलोंग्स टू आर इफ फॉर सम स्मॉल एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। और मैट्रिक्स की पावर एन कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट एन प्लस ए प्लस बी। तो ये तीनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके उनका सम अपन को बताना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए। जैसे ही पैटर्न समझ में आ जाएगा, ए टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अपन इजिली ये ए और बी और एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, देन ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, है ना, 1 by 1। तो 1 ए 0 1 b 0 0 1, 1 a 0 1 b 0 0 1। रिजल्ट में अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स और ये सारे जीरो, ये एज इट इज ही आएंगे, है ना। तुम एक बार करके देखना। उसके बाद ये पोजीशन निकालना है, तो दिस रो दिस कॉलम ए प्लस ए 2a 0, तो यहाँ आ गया 2a। देन दिस एलिमेंट निकालेंगे, उसके लिए ये रो लास्ट कॉलम, तो 0 b b 2b, यहाँ 2b आ रहा है। ठीक है, अब ये एक एलिमेंट निकालना है, तो उसके लिए दिस रो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम ए बी ए हाँ, तो 2a प्लस ए भी आ गया, तो 2a प्लस ए बी। ठीक है, आफ्टर दैट ए स्क्वायर आ चुका है, तो ए क्यूब निकालेंगे, तो 2a प्लस ए बी 0 1 2b 0 0 1। ए से मल्टीप्लाई, है ना, ए क्यूब ऐसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए 1a 0 1b 0 0 1 इज इक्वल्स टू अगेन 1 1 1 सेम आएगा, 0 0 0 आएगा। दिस रो दिस कॉलम ए 2a 3a, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 3b आएगा। a2 था, 2a 2b था, a3 में यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3b आना चाहिए। करके देख लेते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 b 2b 3b। ठीक है, ये एलिमेंट निकालना है, तो उसके लिए दिस फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 इंटू ए 2a इंटू b 2ab। ठीक है, दिस 2a प्लस ab, तो 3a प्लस 3ab, तो यहाँ पर आ गया है 3a प्लस 3ab। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो क्या तुम्हें पैटर्न थोड़ा थोड़ा पता लगा? क्या लगता है ए की पावर 4 में क्या आना चाहिए, है ना। a2 में 2a 2b है, a3 में 3a 3b है, a4 में 4a 4b आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर भी 2a है, यहाँ 3a है, तो 4a आना चाहिए। बट यहाँ पर देखो ab है 3a भी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए एक ए की पावर 4 और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए क्यूब इंटू ए क्यूब ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, 1 3a प्लस 3ab 0 0 1 0 1 3b। ए से मल्टीप्लाई 1a 0 1b 0 0 1। लेट्स सी 1 1 1 0 0 0, दिस इंटू दिस 1 4a आ रहा है, यहाँ पर 4b आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट निकालना है, तो दिस रो दिस कॉलम a 3a इंटू बी 3ab प्लस 3a प्लस 3ab, तो यहाँ पर 3a प्लस a 4a प्लस 3ab 6ab, तो 4a प्लस 6ab आ रहा है। पैटर्न लगभग 80% समझ में आ चुका है। क्या आ गया है तुम्हें, है ना, कि a2 में यहाँ 2a है 2b है, a3 में 3a है 3b है, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 है, और a की पावर 4 में 4a है 4b है 4a। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हें समझना है इसका पैटर्न। यहाँ पर 1 इंटू ए बी है, यहाँ पर 3 इंटू ए बी है, यहाँ पर 6 इंटू ए बी आ रहा है। ठीक है, तो a की पावर 5 में यहाँ पर क्या इंटू ए बी आना चाहिए, ये अपने को देखना है। तो यदि देखें ध्यान से, ये जो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है, ये जो 3 है ये 1 प्लस 2 करके आ रहा है। ठीक है, ये जो 6 है 1 प्लस 2 प्लस 3 करके आ रहा है। ठीक है,
ये 1 तो है, ये तो 1 ही है ना। अब यदि a की पावर 5 होगा तो वहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो a की पावर n डायरेक्टली लिखें क्या? a की पावर n क्या होना चाहिए कि 1 1 1 0 0 0 n टाइम्स a होगा, या n टाइम्स b होगा, या n टाइम्स a प्लस, है ना। अब यहाँ क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ, na प्लस क्या, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो चीज है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यदि 4 है तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 तक है, ठीक है। कल को यदि a की पावर 10 है, लेट से a की पावर 10, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n 9 तक करना पड़ेगा। तो a की पावर यदि n है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n माइनस 1 तक इसका सम होता है, ठीक है। उससे पहले ये जान लें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 लास्ट टर्म n यदि है तो सम होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले में n माइनस 1 रख दूंगा n की जगह, n माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 2 कैंसिल, n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट आ गया है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए बी। ओके, तो अब अपन कंपेयर कर सकते हैं। देखो Na जो है इस 48 के बराबर हो गया, Nb जो है 96 के बराबर हो गया, और Na प्लस Nab n माइनस 1 अपॉन 2 2160 के बराबर हो गया है। Na की प्लेस पे 48 रख देंगे जहां जहां Na दिख रहा है, ओके। Nb की प्लेस पे 96, n इंटू बी 96 रख दिया जाएगा। तो यहां से a कैलकुलेट होते हुए मुझे दिख रहा है, थोड़ा यहाँ रब कर रहा हूं मैं। ओके, Na की प्लेस पे 48 लिखा है यहाँ पर, प्लस n इंटू बी, n इंटू बी की जगह पर 96 a n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2160। 48 प्लस 2 से 96, 48 टाइम्स 48, a अंदर हुआ a n माइनस 1 2160। a n को अगेन अपन 48 रख सकते हैं। 48 पहले कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस a n माइनस a इक्वल्स टू 2160 अपॉन 48, काटा मैंने कुछ 12 से 4 से, ठीक है। 12 4 जा, है ना, 12 1 जा, 8 जा 96, 0 जा 1 जा, 4 जा 5 जा 45, ठीक है। तो यहाँ गया 1 प्लस ए एन की वैल्यू अगेन 48 माइनस ए इज इक्वल्स टू 45, 1 कर गया 44 44, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, है ना। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एन कितना आ गया, एन आ गया, एन आ गया 48 अपॉन 4 मीन्स 12, एन इज इक्वल्स टू 12, ओके। एन आ गया, ए आ गया, यहाँ पर एन रख दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 12 8, तो बी इज इक्वल्स टू 8, ओके। तो 4 प्लस 12 प्लस 8 हाउ मच, 24, तो आंसर इज 24।